बैठ जाता है। फिर वह एक फूलों की शॉप पर जाता है जहाँ पर क्यानजिंग जूली के ट्रिक्स लगाकर उसे इम्प्रेस करने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन वह वहाँ पूरी तरह से नाकामयाब रहती है। फिर वह खाने के लिए रास्ते में गाड़ी रोक देती है। जब भी कोई बंदा या बंदी किसी को इम्प्रेस करता है तो अपने दोस्तों की हेल्प जरूर लेता है। इसने भी अपने दोस्तों को बुलाया था और इसके दोस्तों की एंट्री कुछ इस तरीके से होती है। फिर ये खाने के लिए रेस्टोरेंट में जाते हैं। यह क्यानजिंग का फेवरेट रेस्टोरेंट होता है। इनके लिए ब्रेम नाम की एक मछली बनाई जाती है जिसके अंदर पॉइजन होता है। यहाँ का जो मेन कुक होता है वो रेस्ट करने के लिए रेस्ट रूम में चला जाता है, इसीलिए मछली को एक फ्रेश बंदा यानी नया बंदा बना देता है, लेकिन वह इसे साधारण मछली की तरह बनाता है जिसकी वजह से इसके अंदर जहर रह जाता है। अब पॉइजन की वजह से इनमें एक नशा सा यानी भ्रम सा पैदा हो जाता है जिसकी वजह से ये लोग अजीब अजीब हरकतें करते हैं। कुछ समय के बाद पॉइजन का असर खत्म होता है और ये होश में आते हैं। तभी क्विंग टाइम पूछता है और उसे पता चलता है कि 3 बजे हैं। फिर वह जल्दी जल्दी में एनिमल्स के कब्रिस्तान जाते हैं। वहाँ पर हुजी का फ्यूनरल मनाया जाता है। हुजी एक रेस्क्यू कुत्ता था जिसने भूकंप के दौरान लोगों की जान बचाई थी। यहाँ जितने भी लोग आए हुए हैं उनकी जान किसी न किसी वजह से इस कुत्ते ने बचाई थी, इसीलिए ये लोग इसका फ्यूनरल मनाते हैं। तभी क्विंग की बहन हान का फोन आता है और वह उन्हें एनिमल बेस पे जल्दी आने के लिए कहती है। वे वहाँ पर पहुँचते हैं तो पता चलता है कि बेस खाली करवाया जा रहा है। जो लोग बेस खाली करवा रहे हैं मुझे उनका कोई आइडिया नहीं है कि वो कौन है, शायद यहाँ के लैंडलॉर्ड के लोग हों। वे लोग इनकी किसी भी बात को नहीं मानते। तभी क्यानजिंग कहते हैं कि मुझे 2 घंटे का समय दो, मैं दूसरी जगह जमीन खरीद कर इस एनिमल बेस को वहाँ पर शिफ्ट करा दूंगी। वे क्यानजिंग की बात मान लेते हैं और उन्हें 2 घंटे का समय देते हैं। क्यानजिंग दूसरी जगह जमीन खरीदती है और अपनी कंपनी के लोगों को बुलाकर इस बेस को शिफ्ट करा देती है, लेकिन इन सब के बदले में क्विंग से कहते हैं कि तुम्हें मेरा 1 महीने के लिए असिस्टेंट बनना होगा। क्विंग कहता है कि तुम बहुत अमीर हो, किसी को भी अपना असिस्टेंट बना सकती हो। क्यानजिंग कहती है सबके अपने अपने कारण होते हैं और मुझे किसी असिस्टेंट की जरूरत नहीं है, मुझे तुम्हारी जरूरत है। उसके बाद क्विंग 1 महीने वाले असिस्टेंट के कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देता है क्योंकि उसकी बहन की मदद अभी अभी क्यानजिंग ने की थी। फिर क्यानजिंग उसे 1 घंटा देती है घर जाकर अपना सामान लेकर आने के लिए और उसे कहती है कि मैं घर पर तुम्हारा इंतजार करूंगी। दूसरी ओर क्यानजिंग का अंकल डायरेक्टर के चेयर पर बैठना चाहता है, इसीलिए मैं क्यानजिंग के बारे में छानबीन कराता है। उसे पता चलता है कि अभी अभी क्यानजिंग ने कोई जमीन खरीदी है और वह एनिमल बेस के लिए गिफ्ट में दे दी। क्विंग क्यानजिंग के घर पहुंचता है अपना सामान लेकर। क्यानजिंग उसका सामान अपने बेडरूम में रखवाती है और उससे कहती है कि तुम्हें 2 मीटर के एरिया में रहना है, यानी वो 2 मीटर से दूर नहीं जा सकता क्योंकि 2 मीटर से दूर जाने पर उसकी घड़ी का काउंटडाउन स्टार्ट हो जाएगा, इसीलिए वे उसे 2 मीटर के दायरे में रहने के लिए कहती है। उसके बाद जूली और लूफेन वहां से आ जाते हैं। फिर क्यानजिंग क्विंग को लेकर अपने बेडरूम में जाते हैं। क्विंग अपनी आंखें बंद कर लेता है क्योंकि वह कहता है मैं आज तक किसी लड़की के बेडरूम में नहीं गया, तो फिर मैं किसी लड़की के साथ एक बेड पर कैसे सो सकता हूँ। क्यानजिंग उससे आंखें खोलने के लिए कहती है। वह आंखें खोलता है तो वहाँ 2 बेड होते हैं। वह कहता है कि यह बेड मेरा है, तो हम दोनों का एक बेड नहीं है। क्यानजिंग कहती है नहीं, और मेरे साथ सोने के बारे में सोचना भी मत। उसके बाद क्यानजिंग पर्दा लगाती है और अपनी वॉच को देखती है कि काउंटडाउन रुका हुआ है। उसके बाद वे दोनों सो जाते हैं। फिर सुबह होते ही क्विंग को कुछ इस तरीके से उठाया जाता है। उसके बाद उसे फाइलें दी जाती हैं जिनमें पूरे दिन के शेड्यूल हैं जो कि उसे याद करने हैं। टॉप असिस्टेंट बनाने के लिए उसकी ड्रेस चेंज कराई जाती है। जूली उसे ट्रेंड करती है और उसे बताती है कि हर शेड्यूल ऐसे बनाया गया है कि 1 मिनट तो क्या 1 सेकंड भी खराब ना हो। क्यानजिंग के खाने पीने की पसंद और नापसंद बताई जाती है। ड्रेस कैसे सेलेक्ट करनी है और कौन से ड्रेस के साथ कौन सा शूज पहनेगी, कौन सा बैग लेगी और कौन सा ब्रांड उसे पसंद है, ये सारी चीजें बताई जाती हैं। उसकी ज्वेलरी और मेकअप के बारे में भी बताया जाता है। क्विंग इन सबको लिखने की कोशिश करता है, लेकिन एट लास्ट में वो कुछ इस तरीके से लिख देता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और नियमों को कुछ इस तरीके से याद करता है, इसलिए वो फर्स्ट टाइम में कुछ इस तरीके का वर्क कर पाता है। उसके बाद वह कंपनी जाते हैं और वहाँ बंदों का रिएक्शन कुछ इस तरीके का होता है। क्विंग का कुछ ऐसा होता है, अब वह बाथरूम जाए या कुछ और करे उसे 2 मीटर के एरिया में ही रहना है। अब शाम हो जाती है। जूली भी लूफेन के साथ कंपनी से चली जाती है। क्विंग क्यानजिंग को कॉफी दे देकर वहाँ खड़ा खड़ा थक गया, इसीलिए वह भी लेटने की सोचता है, लेकिन वह 2 मीटर से दूर जा नहीं सकता, इसीलिए वहाँ फर्श पर और टेबल से सर लगाकर सो जाता है। अब कंपनी के सारे एम्प्लॉय चले गए तो क्यानजिंग भी घर आती है, तो वह क्विंग को जगा लेती है। दूसरी ओर लूफेन और जूली वहाँ से आकर मजे कर रहे हैं। जब क्यानजिंग बाथरूम के अंदर होती है तो क्विंग को बाथरूम के बाहर 2 मीटर की दूरी पर खड़ा रहना पड़ता है। क्विंग बाथरूम के अंदर चला जाता है तो क्यानजिंग बाहर 2 मीटर की दूरी पर खड़ी रहती है। क्विंग गलती से शैम्पू की जगह हेयर रिमूवल क्रीम का यूज कर लेता है। जब उसे पता चलता है कि मैंने हेयर रिमूवल क्रीम का यूज किया है तो उसका एक्शन कुछ इस तरीके का होता है और क्यानजिंग का रिएक्शन कुछ ऐसा होता है। कुछ समय के बाद क्यानजिंग सो जाती है। क्विंग वहाँ से भागने की सोचता है, तभी वह दरवाजे के पास जाता है, लेकिन दरवाजा लॉक्ड होता है और वहाँ से भागने का कोई रास्ता नहीं होता, इसीलिए वह लूफेन को कॉल करता है। लूफेन जूली के साथ होता है इसलिए वह मना कर देता है, लेकिन हर कमीने दोस्त को कोई ना कोई सीक्रेट पता होता है जिससे वह काम करा लेता है। यह भी ऐसा ही कुछ यहाँ पर करता है और उसे वहाँ पर बुला लेता है। उसके बाद वह अपना सामान तो एक रस्सी की मदद से नीचे उतार देते हैं, लेकिन उनकी बिल्ली नहीं मिलती, इसलिए वह लूफेन को भी ऊपर चढ़ा लेता है। और इसी के साथ 5वें एपिसोड की एक्सप्लेनेशन पूरी होती है। गाइस मैंने
लास्ट 2 वीडियोस में एक एक एपिसोड कवर किया है और इस वीडियो में 3 एपिसोड्स कवर कर दिए, यानी टोटल 5 एपिसोड्स कवर कर दिए। जिन्होंने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी वो जाकर वॉच कर ले और साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में।